डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल रहमान और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है यूज ऑफ इट इन इंग्लिश। अंग्रेजी के अंदर इट का इस्तेमाल कैसे होता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर को आप तक पेश करेंगे और आपने इस लेक्चर को आखिर तक सुनना है ताकि आपको समझ लग सके कि इट का इस्तेमाल क्या होता है और एज ए फंक्शन क्या करता है सेंटेंस के अंदर। तो आप जो है इस चीज़ को लाजमी सुने। अब हम पहली स्लाइड को देखते हैं। इट इज यूज एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम आम तौर पर जो है इंग्लिश के अंदर जो है प्रोनाउन यूज करते हैं और उनकी जगह पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जब यूज करते हैं तो एज ए नॉन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर जो यूज होता है वो हम इट से कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखते हैं, डोंट ड्रिंक द मिल्क, इट स्मेल टेरिबल। अब जो इट जो है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, वो मिल्क को ज़ाहिर कर रहा है। हैज़ एनीवन सीन माई फोन, आई कॉन्ट फाइंड इट एनीवेयर। अब यहाँ पे इट जो है इट इज टॉकिंग अबाउट फोन। इट जो है यहाँ पे फोन के बारे में बता रहा है, तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में जो है इट यूज कर सकते हैं जो किसी न किसी नाउन को जो है वो बयान करेगा। दूसरी स्लाइड को देते हैं। वी ऑफन यूज द क्वेश्चन टैग। हम जो है टैग क्वेश्चन होते हैं, टैग क्वेश्चन में ये होता है कि स्टेटमेंट एक होती है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमारा टैग जो होता है वो नेगेटिव होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो हमारा टैग जो होता है पॉजिटिव होता है। जैसे शी इज मेकिंग टी, अब ये हमारा स्टेटमेंट है, ये इस स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव है, तो इजंट शी जो है इसका टैग है जो कि नेगेटिव है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं कि that furniture is lovely, isn't it too expensive for us, is it। अब जो है isn't it जो है हमारे पास आपके सामने नेगेटिव हुई स्टेटमेंट, तो इसकी जो पॉजिटिव है इज इट है। यहाँ पे इट जो है टॉक कर रहा है फर्नीचर के बारे में। यू नो द फ्लैट विद 3 बेडरूम बाय द सुपर मार्केट, इट इज द बेस्ट वी हैव सीन सो फॉर, इजंट इट। तो अब फ्लैट के ऊपर जो बात हो रही है तो इजंट इट जो है इट जो है यहाँ फ्लैट के बारे में बता रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। इट इज यूज एज ए एम्प्टी और डमी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इट जो है डमी इट के तौर पर यूज हो सकता है, यानी इसका फंक्शन जो होता है वो डमी होता है। यानी यूजली जो डमी इट होते हैं वो मौसम और टाइम के बारे में लगता है। जब हम कहते हैं इट इज 7 o'clock या इट इज हॉट टुडे, इट इज रेनी टुडे, यहाँ पे जो इट का फंक्शन है वो एज ए डमी है, एंटिसिपेटरी नहीं है। पहले भी हम इसके ऊपर एक लेक्चर सेपरेट दे चुके हैं कि डमी इट क्या होता है और एंटिसिपेटरी क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, आई नो इट इज गोइंग टू रेन टुडे, आई नो इट इज गोइंग टू, यहाँ पे इट का जो फंक्शन है वो एज ए एम्प्टी या डमी इट के तौर पर हो रहा है। इट इज गेटिंग अ बिट लेट नो, सो लेट्स वॉच अ डीवीडी एट होम्स, शैल वी। तो इट्स जो है यहाँ पे इट जो है यहाँ पे एज ए फंक्शन जो कर रहा है वो डमी कर रहा है। अब हम अगली एंटिसिपेटरी इट की बात करते हैं। वी आल्सो यूज टू इट to introduce or anticipate the subject or object of the sentence। हम subject और object sentence का भी कर सकते हैं इससे, especially when the subject or object of the sentence is a clause। जब ये clause के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो हम इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पलीफाई करते हैं ताकि आपको समझ लगे। इट वॉज नाइस टू टॉक विद देम अगेन। अब जो है इट यहाँ पे जो फंक्शन है आर मोर फॉर्मली, आप मोर फॉर्मली क्या कहते हैं, टू टॉक विद देम अगेन वॉज नाइस। अब जो है इट जो है वो टू नाइस को जो है ना बयान कर रहा था, यानी इट वॉज नाइस, क्या नाइस था, वो थी टॉक जो है। तो इसको हम अगर सिंपल सेंटेंस में फॉर्म में करें, टू टॉक विद देम अगेन वॉज नाइस। इट इज क्वाइट लाइकली दैट वी शैल बी लेट, सो प्लीज स्टार्ट विदाउट देम। इट क्वाइट लाइकली दैट का मतलब क्या है, इट मीन यह है कि वी आर लेट। सो ये जो है एंटिसिपेटरी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखते हैं इसको जो है यूजुअली हम ऐसे यूज करते हैं कि टैग क्वेश्चन के तौर पर भी यूज होता है ये। ओके अब हम देखते हैं हमारे पास जो है इट यूज एज ए क्लिफ्ट जो है। अब जो है इट एज ए यूज हम क्लिफ्ट के तौर पर करते हैं। इट एंड क्लेफ्ट सेंटेंस ऐसे होता है कि इट वाज माय फ्रेंड हु, यानी वी यूज इट इन क्लेफ्ट सेंटेंस
इट एम्फोसाइजेज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर जो है इट का जब इस्तेमाल होता है तो वो ज़रूर किसी नाउन को ज़ाहिर करता है, जैसे कि इट वाज माय फादर हु प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग, इट वाज हिज सिस्टर हु रेन द मैराथन इन द न्यूयॉर्क, वाजंट इट। तो इट जो है यहाँ पे सिस्टर को कनोटेट कर रहा है, तो यहाँ आपने इसको समझना है। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं इट विद द पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस सेंटेंस के साथ भी हम यूज करते हैं इट इज कॉमन विद द पैसिव वॉइस, इट मेक्स द सेंटेंस सीम्स लेस पर्सनल एंड मोर ऑब्जेक्टिव, यानी कि पर्सनल नहीं बनाता और मोर ऑब्जेक्टिव बनाता है। जैसा कि इट वाज डिसाइडेड दैट, डिसाइडेड किसने किया ये नहीं पता, दैट वी शुड ऑल स्विम अक्रॉस द लेक बिफोर ब्रेकफास्ट। ये अब यहाँ पे इट जो है वहाँ पे यहाँ पे यूज एज ए फंक्शन पैसिव वॉइस में कर रहा है। अब जो है ये आपके सामने जो है हमने पूरा लेक्चर लिया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे दो चैनल है AR स्मॉल टॉक और टीन स्पोर्ट खेलों के बारे में है, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम।